हेलो डियर ऑल, एक और टॉपर्स टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में हमारा स्टूडेंट है ओम। ओम की जर्नी, जेई की जर्नी कैसी रही वो ओम से ही जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एग्ज़ाम्स जो है सारे के सारे एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं। कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं, क्या क्या परसेंटाइल रैंक्स हैं, प्लीज़ एक बार ऑडियंस के साथ शेयर करिए। नमस्ते, मेरा नाम ओम अतुल गवाने। मेरी जेई मेंस में 97.8 परसेंटाइल आई है। जेई एडवांस में मेरी अप्रॉक्स 7,500 कैटेगरी रैंक आई है और MST CET में मेरी 99.13 रैंक आई है। मेरी स्कूलिंग 10th में मैं JRD टाटा स्कूल से पास आउट हूँ। मैं 10th में मुझे अप्रॉक्स 96.8 परसेंटेज थे और मैं जेई की जर्नी में मैंने 7 से ही शुरू कर दी थी। मतलब मेरे 7 से ही मुझे पता चल गया था कि मुझे स्टडी और एकेडमिक्स में मुझे इंटरेस्ट है। मैंने 7 से ही मेरी फाउंडेशन क्लासेस शुरू कर दी थी। पियर्सन और ब्रेन मैपिंग की फाउंडेशन के जो क्लासेस थे मेरे लोकेलिटी में, वो मैंने 7 से ही शुरू कर दिए थे। 7th 8th 9th 10th फिर उसके बाद मुझे ऐसी कोचिंग एक चाहिए थी जिसमें जो उधर के जो मेन फैकल्टीज़ है वही हमको पढ़ा रहे हो, पर्सनली हमसे इंटरेक्ट कर रहे हो। इसलिए मैंने नीव एकेडमी सिलेक्ट की थी, क्योंकि नीव एकेडमी में खुद KGP सर और VSM सर, जो दोनों यहाँ के डायरेक्टर्स हैं, वो पर्सनली हमको सिखा रहे थे और उनका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत हेल्प किया वो उनके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में, और इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। ओके बेटा, ये इंजीनियरिंग जैसे आपने बताया कि आपने स्टार्टिंग से डिसाइड कर लिया था, एंड पेरेंट्स का भी सपोर्ट था या कुछ उनका प्रेशर था या मोटिवेशन था कि भाई इंजीनियरिंग ही करो? नहीं, पेरेंट्स का तो फुल फ्रीडम था मुझे। 10th तक तो ऐसा मेरा डिसाइड था कि मैं नीट करूँगा। नीट का मतलब 10th तक तो मैंने ऐसा था कि मेरे को करना ही है तो नीट ही करना है। बट 10th में जाके रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे बायो से भी ज़्यादा मुझे मैथ्स पसंद है। ये मेरे को 10th में रियलाइज़ हुआ और तभी मैंने डिसाइड किया कि चलो जेई करते हैं। जेई में अपने को और भी सामने अपॉर्चुनिटीज़ है, कुछ सिविल सर्विसेज में जाने की, MS करने की, फॉरेन में जाने की। इसलिए मैंने जेई डिसाइड किया था। यानी कि बहुत सारे रास्ते एक्स्ट्रा खुल जाते हैं व्हेन यू चूज़ इंजीनियरिंग एज अ स्ट्रीम। आप फ्यूचर में मास्टर्स के लिए बाहर जा सकते हैं, फॉरेन में जा सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, MBA की तरफ जा सकते हैं, सिविल सर्विसेज कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं या खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं। सो ये ऐसी स्ट्रीम है जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती है। अच्छा बेटा, 11th 12th में आपका स्टडी शेड्यूल कैसे रहता था? क्या करते थे, कब कितने घंटे पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? वैसे 11th स्टार्टिंग में तो मेरी बहुत मतलब स्ट्रगल था मेरी 11th में, क्योंकि स्टार्टिंग में ऑल दो मेरी फाउंडेशंस थी, बट स्टार्टिंग में है ना कि मैकेनिक्स, फिज़िक्स में जो मैकेनिक्स है वो ऐसा धीरे धीरे से क्लाइंब करता है। तो जब तक रोटेशन और सेंटर ऑफ मास आता है तब तक ऐसा लगने लगता है कि भाई फिज़िक्स तो छोड़ ही देनी चाहिए। बट हमें फिज़िक्स का कैसा है कि अगर हम धीरे धीरे सामने गए तो हमें आती है फिज़िक्स, वैसा कुछ नहीं है। हर चीज़ को सीखने में टाइम लगता है, उसका खुद का टाइम रहता है। हाँ, ओके। फिर बाकी सब्जेक्ट्स एक बार वैसे तो एक मेरा मतलब जेई जर्नी का टर्निंग पॉइंट था एक कि मैथ्स का क्लास चल रहा था हमारा, सीक्वेंसन सीरीज़ का। उसमें VSM सर ने एक बार मतलब बहुत कुछ प्रॉब्लम्स दिए थे, तो वो प्रॉब्लम्स उसमें के कुछ आए नहीं थे मुझे, और VSM सर उस बार शफल कर रहे थे क्लासेस। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे देखा कि मुझे वो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, और मतलब उन्होंने फिर मुझे ट्रेजिकली बोल सकते हैं कि मुझे एडवांस 2 में शिफ्ट कर दिया था। बट फिर मैंने उस दिन घर पे भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया, मैं बहुत पैनिक हो गया था। फिर दूसरे दिन में मैं मतलब बहुत डर के मैं VSM सर और KGP सर के पास गया कि सर मुझे और एक चांस दीजिए। मैं उनके पास गया, मुझे मतलब बहुत डर भी लग रहा था और मेरे को सोच कर मैं पागल हो रहा था कि अब ये क्या बोलेंगे मुझे और डांटेंगे क्या। पर नहीं, उन्होंने सही से मतलब अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, मुझे और एक चांस दिया एडवांस 1 में
कि बैठने का। फिर नेक्स्ट डे से मैं एडवांस 1 में बैठा और मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मतलब अपने को एडवांस 1 में ही रहना है और बहुत अच्छे से अभी पढ़ाई करनी है और प्रूव भी करना है अभी कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझ में क्या कैलिबर है। उस दिन बाद से मैंने मेरा प्रॉपर से स्टडी शेड्यूल बनाया। मतलब उस दिन बाद से मैंने मतलब सबसे पहले एक काम किया कि मैंने एक डायरी बनाई, एक स्टडी डायरी बनाई, और उस दिन से कंटिन्यू जेई मेंस 1 तक अप्रोक्स 1 से 1.5 साल मैंने उस डायरी में रोज़ लिखा कि मैं रोज़ क्या कर रहा हूँ, क्या मेरे एकेडमिक्स में क्या हो रहा है, मेरी आज की मतलब कल की या आज के मैंने क्या रिव्यूज़ हैं मेरे स्टडीज़ के, मेरे आज क्या गोल्स है, क्या करना है मुझे आज मैंने आज कितने घंटे पढ़ाई की है और कितने घंटे फ़ोन देखा, ये वो सब मैंने उस डायरी में लिखा। और उससे मुझे एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि मुझे मेरा ओवरऑल एक रिव्यू मिला कि मैं कितना डिसिप्लिन हूँ, मुझ में कितनी कंसिस्टेंसी है, और वो मुझे बहुत हेल्प किया था। ओके, तो यानी कि आपने पूरे अपने स्टडी की जर्नी को ट्रैक किया। हाँ, जैसे आप लोग कई स्मार्ट वॉचेस होते हैं, उसके अंदर आप अपने हेल्थ गोल्स को ट्रैक करते हो कि भाई हार्ट बीट क्या है, वैसे ही स्टडीज़ में भी आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उसका भी अगर आपके पास में कोई रिटन प्रूफ है बाय वे ऑफ बुक या डायरी, वो सबसे बेस्ट है। वो बहुत ही अच्छा प्यारा कॉन्सेप्ट बताया बच्चे ने। अच्छा बेटा, ये जो 2 साल में जैसे आपने अभी खुद ही डिस्कस कर लिया कि भाई एक पेपर में हुआ तो मुझे बैच का शफलिंग का आया, और भी बहुत सारे बार ऐसा होगा कि टेस्ट में स्कोर कम आए हैं या कई बहुत टफ चैप्टर्स हैं, लगता है कि नहीं यार अब तो पता नहीं मेरे से जेई होगा कि नहीं होगा। तो ये मोमेंट्स आते हैं, तो उस समय आप क्या करते थे, क्या सोचते थे, वो भी जूनियर्स थोड़ा जानना चाहेंगे, कैसे ओवरकम करते थे उसको। मतलब टफ चैप्टर्स तो ऑब्वियसली है, बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उसका वेटेज क्या है जेई में। ऐसा नहीं कि आपको सब करना है जेई में, आपने स्पेसिफिक टॉपिक्स भी कर लिए उस चैप्टर्स के जो रिकरिंगली आते हैं, तो उससे भी आपका काम बन जाता है। आपको सभी टॉपिक्स नहीं करने रहते जेई में। और सर एक बार क्वेश्चन कि क्या था, एक मिनट था, क्या एंड डाउन्स आते हैं, स्कोर्स कम जाते हैं, तो उसको कैसे अपन अप्स एंड डाउन्स, तो मतलब मेरे लाइफ में तक जेई स्कोर्स में तो बहुत अप्स एंड डाउन्स थे। कुछ चैप्टर्स मेरे बहुत अच्छे थे और कुछ चैप्टर्स में मैंने ऐसा किया था कि मैं छोड़ ही दिए थे, लगभग थोड़ा थोड़ा पढ़ के गया था मैं, मेरी मेंस में भी और एडवांस में भी। और मतलब चैप्टर्स कुछ ऐसे थे कि मैं सर टॉप 10 में भी आ जाता था, टॉप 5 में भी आ जाता, कुछ चैप्टर्स ऐसे भी थे। और अप्स एंड डाउन्स तो बहुत थे, बट जैसे जैसे मेरे पहले 11th में क्या हुआ, मेरी कम रैंक से शुरू हुआ। मैं मतलब 70 तक आती थी, कभी कभी तो मेरी 50 से 60 भी रैंक आई थी 11th के स्टार्टिंग। फिर उसके बाद से जब से मैं अच्छे से कंसिस्टेंसी से स्टडी करना शुरू किया, तब से मेरे रैंक से धीरे धीरे क्लाइंब अप होती रही। मतलब फिर 70 से 50, 40, 30, फिर 12th में आते आते मेरी अंडर टॉप 15 रैंक आने लगी, टॉप 20 रैंक आने लगी। ऐसी मतलब आप अगर कंसिस्टेंसी से मोमेंटम बना के चलोगे तो ऐसा, मतलब क्रिकेट में भी होता है ना, आप मोमेंटम बेस खेलोगे तो मतलब लास्ट में आपको कैसे भी बैट पे बॉल लग जाए, आप छक्का मारे दोगे फिर। अच्छा, तो ये बहुत ही प्यारी बात कही कि चलते जाइए, भले ही आपकी स्टार्टिंग कहीं से भी हुई हो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपकी स्पीड और तेज़ होती जाएगी और आप बहुत अच्छा करेंगे। देखिए मेन इम्पॉर्टेंट है एंड कैसे आप मैच को करते हो, तो उसके लिए आपको पढ़ते रहना है और ट्रस्ट में दिस प्रोसेस टफ है, बट अगर आप करते रहोगे पक्का रिजल्ट आता है। अच्छा बेटा, ये 2 साल की जर्नी में नीव का आपकी सक्सेस में क्या कंट्रीब्यूशन रहा? नीव वॉज द मेजर कंट्रीब्यूशन इन माई जेई जर्नी। मतलब न्यू में जो पीयर ग्रुप आपको मिलता है, जो कंपटीशन आपको चाहिए एक्चुअल जेई के लिए, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब जो लोकेलिटी के टॉप डिस्ट्रिक्ट्स है, टॉप स्टूडेंट्स है, क्रीम ग्राउंड जो बोलते हैं अपन, वो न्यू में आती है।
यहाँ पे अच्छे से वो पढ़ाई करते हैं, अपने साथ compete करते हैं, और वो फीलिंग ही अलग है। मतलब आप अगर कोई लोअर इंस्टीट्यूट में जाते हो और वहाँ के टॉपर भी बन जाते हो, तो मतलब वो भी फिर भी आप कम ही रहोगे अगर आप यहाँ के एवरेज रहोगे तो। ओके, सो एक बेटर इंस्टीट्यूट जिसके अंदर एक बेटर नर्चरिंग करी जा रही हो, पीयर ग्रुप अच्छा है एंड एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है, तो डेफिनेटली इट हेल्प्स इन योर रैंक। थैंक यू ओम, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू रहा, और आगे भी आप स्टूडेंट्स को, अपने जूनियर्स को गाइड करते रहिए, एंड जो भी फाइनल कॉलेज नेक्स्ट राउंड्स में अलॉट होंगे वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको इस लिंक पे मिलेगा। थैंक यू।